हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। स्तनधारियों में ग्राफिन पुटिका के किस भाग से एस्ट्रोजन स्रावित होता है? पहला विकल्प है एक्सटर्नल थीका से, दूसरा है इंटरनल थीका से, तीसरा है जोना पैल्यूसिडा से, चौथा है कोरोना रेडिएटा से। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं ग्राफिन पुट्टिका की। तो देखो, स्तनधारियों में ग्राफिन पुट्टिका पाई जाती है स्तनधारियों के अंडाशय में। हम देखते हैं परिपक्व ग्राफिन पुट्टिका। यहाँ पे अगर हम बात करें तो परिपक्व ग्राफिन पुट्टिका जिसमें द्वितीय कुसाइट भी पाया जाता है, द्वितीय कुसाइट या जिसे अंडाणु कहते हैं। और ये अंडाणु अपने चारों ओर जिस परत का स्त्रावन करता है उसे कहते हैं जोना पैल्यूसिडा। हम देखते हैं ग्रैनुलोसा कोशिकाओं की परत जो है वो विघटित होकर के दो भागों में बट जाती है, टूट के। इसका जो बाहरी भाग बनता है उसे कहते हैं थीका एक्सटर्नल कोशिकाएं, और इसका जो आंतरिक भाग बनता है उसे कहते हैं थीका इंटरनल कोशिकाएं। तो बाहरी भाग को कहा जाता है थीका एक्सटर्नल कोशिकाएं, थीका एक्सटर्नल कोशिकाएं, और आंतरिक जो भाग होता है उसे कहते हैं थीका इंटरनल कोशिकाएं। थीका इंटरनल कोशिकाओं के द्वारा थीका इंटरनल कोशिकाओं के द्वारा हार्मोन का स्त्रावन होता है, और थीका इंटरनल कोशिका से जिस हार्मोन का स्त्रावन होता है उसे कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम के प्रसारण के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे देखो, ये एक्सटर्नल थीका से स्रावित नहीं होता, ये इंटरनल थीका से स्रावित होता है। जोना पैल्यूसिडा से भी स्रावित नहीं होता। जोना पैल्यूसिडा एक अकोशिकीय परत है जो कि अंडाणु के स्वयं के द्वारा स्रावित होती है। जोना पैल्यूसिडा के बाहर की ओर कोरोना रेडिएटा परत पाई जाती है। हमारा जो यहाँ पे सही उत्तर जाएगा वो जाएगा केवल विकल्प दूसरा या बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।